हेलो स्टूडेंट, डीके गोयल की बुक से फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप यानी कि चैप्टर नंबर आपके हिसाब से इस साल के 2022-23 में एनपीओ तो है नहीं, तो आपके लिए चैप्टर नंबर 1 ही है ये। ठीक है ना। इस चैप्टर के सॉल्यूशन में बता रहा था फंडामेंटल के, और ऑलरेडी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशन बता चुका हूँ। आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है, सॉल्यूशन नहीं देखा है, तो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारे सॉल्यूशन जो है दे रखे होंगे। यहाँ पर एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, पूरी प्ले लिस्ट दी है अपने, आप देख सकते हैं इजीली, और लगातार वीडियो में आपके लिए लाता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन के। ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने, तो जरूर और जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 देखिए अपनी बुक में या फिर मोबाइल की स्क्रीन पर। A, B and C are partners sharing the profit and losses in the ratio of 2, 3 and 5. On 1st July 2021, A and B granted loans of 2 lakh and 1 lakh respectively. क्या किया है? 1 जुलाई को A और B दोनों ने लोन दिया है। यहाँ पर C का लोन नहीं है, A और B दोनों ने लोन दिया है 2 लाख। एक ने दिया है 2 लाख का और B ने दिया है 1 लाख का। ध्यान में ये रखना है आपको, जो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है वो उसी दिन से कैलकुलेट करना हो जब होता है, यानी कि 1 जुलाई से आगे। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इन द फॉलोइंग केसेस। आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, और डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद ही एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। दैट मीन्स सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है, उसके बाद आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 केस है, इफ द प्रॉफिट 7,500, इफ द लॉस 7,500, प्रॉफिट होने पर और लॉस होने पर, दोनों केस में। तो चलिए हम सबसे पहले पहला केस सॉल्व करते हैं। केस है, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड 7,500, प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट हो रहा है, उस पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है दोनों का अलग अलग। सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ए का। ए ने कितना लोन दिया है? 2 लाख रुपीज़। मल्टीप्लाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा है, जब कुछ नहीं दे रखा होता है इंटरेस्ट हमेशा 6% का होता है, 6/100 मल्टीप्लाई बाई। ठीक है ना। अब ये टाइम क्या है? 1 जुलाई से लेके 31 मार्च, कितने महीने होते हैं? 9 महीने होते हैं। दैट मीन्स 9/12। तो 2 लाख का कैलकुलेट करना है, कितना हो गया? 6 2 12, 0 से 0 कट गया, और 2 1 2 1 9,000, ये आ गया ए का इंटरेस्ट। अब बी का कैलकुलेट किया, बी ने कितना दिया है? 1 लाख। जैसे बस 2 लाख और 1 लाख हाफ हो जाएगा, फिर भी हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं। 6/100 मल्टीप्लाई बाई 9/12, कितना आ जाएगा? 4,500। इसको उठा के यहाँ सबसे पहले एंट्री कर देंगे यहाँ पर किस चीज़ की? बाई, जो भी प्रॉफिट दे रखा है। बेसिकली यहाँ पर क्या लिखा था? ग्रॉस प्रॉफिट लिखा जाता है, कुछ नहीं दे रखा, नॉर्मल प्रॉफिट लिख देंगे। ठीक है ना। कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 7,500। अब इंटरेस्ट दिया हुआ है तो यहाँ डाल दे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। ए का लोन कितना है? 9,000, और बी का इंटरेस्ट कितना है? 4,500। दोनों का टोटल कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 13,500। इसका मतलब जितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट से ज़्यादा इंटरेस्ट बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, यानी कि बाय लॉस, दैट इज कॉल्ड नेट लॉस। कितना है नेट लॉस? 13,500 में से 7,500 माइनस कर दीजिए, दिस इज 6,000। अब क्या कर दीजिए? अकाउंट को क्लोज। 13,500 एंड 13,500, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। अब इस जो लॉस हो रहा है, ये वाला लॉस, इसको ट्रांसफर करेंगे हम कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जब भी लॉस होता है उस लॉस को हम कहाँ? डेबिट साइड में एंट्री करते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में कर दीजिए नेट लॉस, दैट इज 6,000। अब लॉस क्या होता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर करेंगे बाय, क्योंकि कुछ और है नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, सैलरी नहीं है, कमीशन नहीं, कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए बाय लॉस, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स का जो है रेशो क्या दे रखा है? 2, 3, 5। तो ए, बी एंड सी, इनमें
235 के हिसाब से हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते 235 में। तो ए का 6000 हो गया, रेशो कितना है 235 दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2/10, तो 10 6 ज़ा 6 2 ज़ा 12, ठीक है ना। और 6 3 ज़ा 18, ये किसका आ गया बी का, और 6 5 ज़ा 30, ये कितना आ गया सी। 1200 1800 एंड 3000, ठीक है। तो एंट्री कर दीजिए 1200 1800 एंड 3000, टोटल अमाउंट इज 6000। अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। ये हो गया फर्स्ट केस जब प्रॉफिट होता है। केस नंबर सेकंड बी, इफ़ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंट, अगर लॉस हो रहा है तब क्या करेंगे। सबसे पहले तो इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एंट्री कर दीजिए। टू लॉस, वैसे तो ग्रॉस लॉस लिखा जाता है, नॉर्मल लॉस लिखिए आप 7500। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर दिया था उसकी एंट्री कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन ए का कितना आया था 9000 और बी का कितना आया था 4500, टोटल 13000। ऐड कर दीजिए कितना हो गया टोटल 21000। एंड टोटल लॉस ऑलरेडी है और इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है, तो दोनों मिला के नेट लॉस बन गया। दैट मीन्स नेट लॉस 21000, ठीक है ना। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये जो लॉस होता है इसको ट्रांसफ़र करना है एप्रीसिएशन अकाउंट में, यहाँ पर, ठीक है ना, डेबिट साइड में। तो टू नेट लॉस 21000 ये आ गया। अब 21000 क्योंकि यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली पार्टनर्स के बीच में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो एंट्री करेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है ए बी एंड सी, और प्रॉफिट एंड लॉस बांटने का तरीका क्या है भाई, सेम तीनों में किस रेशो में 2 3 एंड 5 की रेशो बांट देंगे। तो 21000 को 2 3 5 में बांटी, मल्टीप्लाई बाय 2/10 3/10 एंड 5/10, तो 10 से डिवाइड करेंगे 21 2 ज़ा कितना हो गया 4200, 21 3 ज़ा कितना हो गया 6300। अब जो अमाउंट बचा हुआ है 21 का हाफ वो डाल दिएगा सी में, कितना अमाउंट आएगा इसका 10500, ठीक है, दैट इज 21। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया 21000 और यहाँ पर भी हो गया 21000। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं ऐसा। फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन की। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बाकी क्वेश्चन से अलग है क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स है। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, टुकड़ों में बटा हुआ है। आपके पास पूरा का पूरा क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट दिया हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बना हुआ है, और यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन मिसिंग है। ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले पूरे ऊपर से नीचे तक जो कुछ भी क्वेश्चन दे रखा है वो डिटेल से पढ़ेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो 3:2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 10% per annum, चार्ज ऑन ड्राइंग्स एट द सेम टाइम, फिल अप द मिसिंग फिगर्स। आपको मिसिंग फिगर जो है कंप्लीट करना है, ठीक है ना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% सेम वैसा ही है। तो आपको यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसका इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करना है, यूज़ करना है और कंप्लीट करना है अकाउंट को। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो आइए देखिए मैंने जो है पूरा फॉर्मेट यहाँ पर तैयार कर लिया है। यहाँ पर हो गया एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट और यहाँ है करंट अकाउंट। इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, थोड़ा ओवर राइटिंग होगी, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखा दिया क्या है, एक पहले चार्ज रेशियो दे रखा है ए और बीच का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, और इंटरेस्ट जो है चाहे कैपिटल का हो चाहे ड्राइंग का, दोनों का सेम है, कितना है 10%, इनका यूज़ करना है। अब देखिए क्या क्या दिया, क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में। पहली बात तो ये है, यहाँ पर ये डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कितना है नहीं पता है। इंटरेस्ट ड्राइंग दे रखा है 2500 और 1500, दोनों को टोटल कर दीजिए। तो टोटल करेंगे तो ये कितना आ रहा है अमाउंट, ये आ गया आपका 4000। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए,
टोटल अमाउंट दे रखा है, यहाँ पर एक ही मिसिंग है, यानी कि 2,84,000 में से आप 4,000 माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इन दोनों का ही टोटल है, ये है। तो 2,84,000 में से 4,000 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा? 2,80,000 आपके पास प्रॉफिट आ गया है। क्लियर? यहाँ पर प्रॉफिट आ गया। अब हम आते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट दिया हुआ 1,20,000। आपको पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 1,20,000 को दोनों में यानी कि ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। किस रेशियो में? 3:2 में। तो 1,20,000 को अगर 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कितना आ जाएगा? 72,000 एंड 48,000। ये भी कंप्लीट हो गया। अब बचा गया है सैलरी, और यहाँ पर क्या है पता नहीं। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, करंट अकाउंट जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे, करंट अकाउंट में एक चीज़ दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 एंड 60,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्लीकेशन भी अकाउंट में आता है, जो कि यहाँ मिसिंग है। इसका मतलब जो मिसिंग है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना दिया हुआ है? 80,000, और बी का कितना दिया हुआ है? 60,000। तो 80 और 60 कितना हो टोटल? 1,40,000। ठीक है, आज सबको पता है। हाँ, 15,000 का डबल कितना हो? 1,500 का डबल 3,000। 3,000 10% का है तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 3 10 30,000। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब बैलेंस कैसे निकालेंगे? सेम, इसका टोटल यहाँ लिख दीजिए, 1,68,000 एंड 1,54,000। टोटल बराबर होता है, एक ही आइटम मिसिंग है, तो जो मिसिंग है वो हो जाएगा आपका बैलेंस CD। 1,68,000 में से 50 एंड 2,500 52,500 को लेस कर दीजिए। तो लेस कर देंगे तो बचेगा कितना? 1,15,500। सेम ईयर 1,54,000 में से 31,500 को लेस कर दीजिए, बचेगा कितना? 1,22,500। क्लियर? ये करंट अकाउंट कंप्लीट हो। अब आइए कैपिटल में। कैपिटल आप सबको बताइए फिक्स है, चेंज नहीं होना है। तो कैपिटल होगा कितना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 है और इंटरेस्ट था कितना? 10%। इसका मतलब टोटल अमाउंट का 10% 80,000 है, तो 18 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 लाख, और 60 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 लाख। तो 8 लाख और 6 लाख हुआ कैपिटल। तो बाई क्या हो गया? ये बैलेंस BD 8 लाख एड ही हो गया 6 लाख, कोई चेंज नहीं है तो टोटल कर देंगे 8 लाख, और ये भी हो गया 6 लाख। सेम टू बैलेंस CD। फिक्स में ही होता है, जो BD होता है वही CD होता है, अगर एडिशनल कैपिटल चार्ज ना हो, लगा ना हो। ठीक है ना? तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी बन के तैयार हो गया। देखिए इजी था, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए किससे क्या कैलकुलेट होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है ना? एक इन्फॉर्मेशन का यूज़ दूसरे को कंप्लीट करने के लिए है। अगर आपको ऑलरेडी एप्लीकेशन अकाउंट बनाना आ गया है तो आप इसका इन्फॉर्मेशन भी ऑलरेडी फिल कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन वीडियो को पूरी देखने के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के बीच में।